जनता जो है अपने स्थानीय नेतृत्व के सवाल पर निर्णय कर रही है और वहाँ हम पिछड़ जा रहे हैं। वहाँ हम पिछड़ जा रहे हैं। इसीलिए क्षेत्रीय नेतृत्व कई स्थानों पर आगे आया है और कांग्रेस को उसका नुकसान उठाना पड़ा है। तो मैंने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात कही कि अब समय आ गया है कि हम अपने चेहरे घोषित करें, हम संकोच न करें। मगर क्योंकि उत्तराखंड में भी चुनाव होना था, यहाँ लोगों ने एक संभावित चेहरा मुझको मान लिया, तो लोगों ने अंदाज़ लगा लिया कि हरीश रावत ने अपने को फोकस करके बात कही है। यदि ये मुझको फोकस करके भी है तब भी मैं कहूँगा कि चेहरा घोषित किया जाने से वो कोई हम उसका साथ देंगे। कोई आवश्यक नहीं है कि वो चेहरा मैं ही हूँ। यदि चेहरा कोई और भी है मैं उसके साथ भी खड़ा रहूँ। इस समय मोदी जी का चेहरा जितनी बार सामने आएगा, लोगों को 200 रुपये लीटर का खाने का तेल नज़र आएगा, 1000 रुपये का गैस का सिलेंडर उस चेहरे में नज़र आएगा, महंगी दालें नज़र आएंगी, उसमें बेरोज़गारी नज़र आएगी, उसमें एक फेल डबल इंजन नज़र आएगा, उसमें राज्य सरकार के जितने घोटाले हैं वो नज़र आएंगे, जो विकास ठप पड़ा हुआ वो सब नज़र आएगा। तो हम तो चाहते हैं कि इस समय मोदी जी को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, ताकि जो चीज़ें लोगों के मन में चिंगारी की तरीके से दबी हुई हैं वो बाहर आएँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी, जो 2022 में कांग्रेस की ओर से चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी हैं। आज एक सॉन्ग लॉन्च किया गया है, एक पेज लॉन्च किया गया है, सारा उत्तराखंड हरदा के सब। तो हरदा से बात करेंगे, उत्तराखंड सारा का सारा आपके साथ है, तो जो आने वाली चुनौतियां हैं उनसे आप कैसे पार पाएंगे? 2022 की बड़ी चुनौती है, मोदी जी भी आकर गए हैं, इन चुनौतियों को कैसे? पहली बात तो है, इस पेज का मतलब है कि उत्तराखंड जिंदाबाद में सारा उत्तराखंड हमारे साथ। ऐसा नहीं कि सारा उत्तराखंड हर तरीके से बेचारी अदरवाइज भी हमारे साथ है, मगर उत्तराखंडियत की दिशा में बढ़ने के लिए सारा उत्तराखंड हमारे साथ। एक कॉज को सपोर्ट है उत्तराखंड एक कॉज के लिए हमारे साथ है। ये हमारे साथी इस पेज के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं। एक चीज़ हम समझना चाह रहे हैं कि सारा का सारा उत्तराखंड हरदा के साथ है या कांग्रेस के साथ है? ये चीज़ थोड़ा सा अटपटी महसूस हो रही है। इसको साफ कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, व्यक्तियों के साथ भी जो सपोर्ट होता है वही तो पार्टियों का सपोर्ट बनता है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, कई इश्यूज राजनीति से परे होते हैं, बड़े होते हैं। तो जो सामान्य राजनीति है, पार्टी दलगत राजनीति है, उससे उत्तराखंडियत का इशू बड़ा है। हमारे साथी ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप उत्तराखंडियत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उत्तराखंडियत को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो आप हरीश रावत के संग खड़े होइए। और मैं चाहता हूं कि जो लोग हमारे साथ आए वो इस विषय में क्या सोचते हैं वो भी बताएं, ताकि आने वाले समय में उस लोगों की सोच को हम जोड़ सकें। और क्योंकि उत्तराखंडियत का अर्थ ये नहीं है कि एक कोई स्टैटिक आइडिया है, ये गतिमान आइडिया है। उस आइडिया में बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों का समावेश किया जा सकता है। इसीलिए उसको एक भाव, जैसे पंजाबियत है, पंजाबियत एक समूची सोच है पंजाब की, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब सम्मिलित है, सब तरीके, किसान, गैर किसान, व्यापारी, और वो कहीं जाते हैं तो वही उनके साथ रहती है। तो उसी लाइन पर उत्तराखंडियत भी है, जिसमें सब तरीके के विचार सम्मिलित है, सब तरीके के सोच सम्मिलित है। भौगोलिक सीमाएं जो भी उत्तराखंड की हैं वो सब उसका कार्य क्षेत्र है, उससे लिपटे हुए हैं। तो ये है वस्तुतः। आपकी सोच ये है कि उत्तराखंड में जो चुनाव हो वो उत्तराखंड बनाम उत्तराखंड ही रहे, लेकिन पार्टी कह रही है कि हम किसी को चेहरा नहीं बनाएंगे। इससे क्या होगा? फिर वही 2019-17 वाला माहौल बन जाएगा। इसमें मोदी मैजिक और फिर आप आ जाएंगे सामने। ये पार्टी की बात अलग है, पार्टी क्या सोचती है वो एक अलग बात है। लेकिन उत्तराखंडियत के सवाल पर पार्टी भी
और जो और लोग भी, बहुत सारे लोग हैं हमारी पार्टी से, इतर भी हैं लोग जो इस सवाल पर गंभीरता से सोचते हैं, जिनका सपोर्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, तो उन लोगों के लिए उत्तराखंडियत एक प्लेटफॉर्म है और हो सकता है उस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा कांग्रेस को मिले। अभी उत्तराखंडियत का नारा देने वाले आपके साथ साथ में किशोर उपाध्याय जी भी हैं, वो भी उत्तराखंड की छोटी छोटी चीज़ों को उठाते रहते हैं, आपके कुछ नाराज़ हैं? देखिए, व्यक्तिगत क्या सोच किस समय किसके मन में चल रही है वो एक सोपान है, लेकिन उत्तराखंडियत पर क्या सोच उनकी है वो महत्वपूर्ण है। हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है जो वो उत्तराखंडियत पर सोचते हैं या उत्तराखंड के लिए सोचते हैं। और वो सोचने वाला व्यक्ति किसी से नाराज है, पार्टी से नाराज है, व्यक्ति से नाराज है, मगर कॉज के साथ तो जुड़ा हुआ है, जो कॉज है उसके साथ जुड़ा हुआ है। आगामी चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, आप भी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, जगह जगह आपकी रैलियां हो रही है, हेलीकॉप्टर से आप जा रहे हैं। अभी जो सर्वे आए हैं उन सर्वों में ये दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस सत्ता की दहलीज तक पहुंच रही है, तो क्या मोदी जी की रैली के बाद कुछ ऐसा महसूस आप? मैं नहीं समझता कि मोदी जी की रैली से कोई सोच में, भाजपा के कार्यकर्ताओं में थोड़ा उत्साह आएगा, उनके नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर इस समय मोदी जी का चेहरा जितनी बार सामने आएगा, लोगों को 200 रुपये लीटर का खाने का तेल नज़र आएगा, 1000 रुपये का गैस का सिलेंडर उस चेहरे में नज़र आएगा, महंगी दालें नज़र आएंगी, उसमें बेरोज़गारी नज़र आएगी, उसमें एक फेल डबल इंजन नज़र आएगा, उसमें राज्य सरकार के जितने घोटाले हैं वो नज़र आएंगे, जो विकास ठप पड़ा हुआ वो सब नज़र आएगा। तो हम तो चाहते हैं कि इस समय मोदी जी को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, ताकि जो चीज़ें लोगों के मन में चिंगारी की तरीके से दबी हुई हैं वो बाहर आएँ। हम भी मोदी की कार्ड के लिए राहुल को ला रहे हैं? नहीं, हम किसी कार्ड के लिए नहीं ला रहे हैं, हम किसी के बराबर में खड़ा करने के लिए नहीं ला रहे हैं। वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है वो एक कॉज को लेकर के आ रहे हैं। वो जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनको बांग्लादेश पर पाकिस्तान के ऊपर निर्णायक जीत के रूप में मैं बांग्लादेश के उद्भव को देखता हूँ। एक नया देश बन गया, पाकिस्तान की पूरी फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा, तो एक बड़ा दिन है। तो उस दिन में वो उत्तराखंड को एक सैनिक प्रधान राज्य समझ करके सैनिकों को थैंक यू आर्म फोर्सेस, आप पर मुझको गर्व है। उनका आना इसलिए सिग्निफिकेंट है कि ये निर्णायक विजय जिस समय हासिल हुई उस समय उनकी दादी देश की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने अमेरिका के 7वें बेड़े को मजबूर कर दिया कि वो बंगाल की खाड़ी से को छोड़ दे, वो उसको लौटना पड़ा। ये उनकी बड़ी भारी डिप्लोमेटिक जीत भी थी, और जिस बहादुरी के साथ उन्होंने सेना का मनोबल बढ़ाया वो अभूतपूर्व था। तो जनक मानेक शाह हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा हैं, जो सैन्य लीडरशिप थी, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप के रूप में इंदिरा जी थी, तो वो एक अद्भुत समन्वय था। और उस समन्वय को हमारे बहादुर सैनिकों ने दुनिया के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। अभी तक कोई देश बंदूक से नहीं बना है, तो बंदूक से एक नया देश बना दिया हिंदुस्तान ने। तो इससे पूरे हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा है। तो इसलिए राहुल गांधी जी उस गौरवशाली परंपरा के साथ जो उत्तराखंड का इतिहास जुड़ा है, उत्तराखंड के लोगों का जुड़ाव है, उसको थैंक यू कहने के लिए आ रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, हमारे बड़ा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने देश की महान सैन्य परंपरा में उत्तराखंड के योगदान को एक्नॉलेज किया है, और इसलिए वो हमारे सैनिकों का सम्मान करने के लिए, उनको थैंक यू करने के लिए और उस धरती को थैंक यू कहने के लिए आ रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इसलिए मैं उसको, यदि कोई कोशिश हो रही है कि मोदी जी के उसमें देखने की, तो मैं वो चाहूँगा कि कृपया वो अन्याय मत करें। जिस भावना से राहुल गांधी जी आ रहे हैं उस
उस भावना को के रूप में देखें। आपके पास चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष का भी जिम्मेदारी है। आपने कहा था कि जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी है वो थोड़ा कामकाज 15 दिसंबर के बाद शुरू करे तो आपके पक्ष में होगा, लेकिन उन्होंने पहले ही वो सारी चीज़ें शुरू कर दी। नहीं, उन्होंने एक औपचारिक मीटिंग की है और अभी स्क्रीनिंग का काम शुरू नहीं हुआ है। तो यदि 15 दिसंबर के बाद होता है तो मैं अच्छी बात है, और यदि पहले भी करेंगे तो जो जैसा उचित होगा। एक आइडिया होता है, पंच फैसला कुछ और होता है। महत्व तो पंच फैसले का है, लेकिन पंच फैसला भी तो जब आइडियाज आते हैं 1, 2, 3, 4, 5 तभी तो पंच फैसला होता है। आप उत्तराखंड पुरोधा कहे जा रहे हैं। उत्तराखंड का जो निर्माण हुआ है इसमें मातृशक्ति का बड़ा अहम योगदान रहा है। प्रियंका जी ने भी कहा है कि हम अधिक संख्या में टिकट देंगे यूपी में, तो क्या उत्तराखंड में भी आप इसकी पैरवी करेंगे या उस बात को अपनाएंगे? आपकी बात लक्ष्मी अग्रवाल जी को बड़ी बहुत अच्छी लग रही है और हमको भी अच्छी लग रही है। हमारी कुछ बेटियों को, बहनों को टिकट मिले, अच्छा है। जहाँ महिलाएं जीतने की स्थिति में होंगी या अच्छी लड़ने की स्थिति में होंगी वहाँ उनको दिया जाएगा। लेकिन जो परसेंटेज प्रियंका जी ने कहा है उसका ख्याल रखा जाएगा। देखिए, परसेंटेज उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा गया है, मगर हम चाहेंगे कि और राज्य भी उसको फॉलो करें। जितने ज़्यादा टिकट हम महिलाओं को दे सकें अच्छी बात है, मगर लोकतंत्र के अंदर सरकार बनाना भी आवश्यक है। तो जीत का क्राइटेरिया भी देखना पड़ेगा। और जीत के क्राइटेरिया में जो महिलाएं आ रही हैं, दूसरे भी आ सकते हैं, 3 उम्मीदवार भी हो सकते हैं कहीं जीत के लिए जिनकी प्रबल दावेदारी है, तो हम चाहेंगे कि ऐसे स्थानों पर महिला को अवसर दिया जाए। लेकिन आपकी जो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हीं का टिकट खतरे में इस समय। तो देखिए, ये व्यक्तिगत ऐसी चीज़ें व्यक्तिगत तौर पर नहीं देखी जाती हैं। ये चीज़ें जो है जिस आलोक में कही जा रही है उसी में देखी जाती है। हम चाहेंगे कि इस बार पहले से महिलाओं को हम ज़्यादा अवसर दें। तो क्या समझे कि नैनीताल से संजीव आर्य का टिकट ना हो के आप आशा उनको टिकट देंगे जो आपकी महिला? ये निर्णय तो पार्टी को करना है, पार्टी लीडरशिप सबको कलेक्टिवली करना है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि सरिता आर्य जी को यदि वो राजनीतिक धैर्य से सब चीज़ों को लेंगी तो फायदा ही होगा। ये मेरी समझ कहती है कि पार्टी यदि मान लिया संजीव आर्य के पक्ष में भी फैसला करती है और वो धैर्य से इस बात को लेती है तो इसका उनको फ़ायदा हो। आपने काफ़ी दिन पहले कहा था कि हरियाणा में हमसे एक गलती हुई, हमने हुड्डा जी को समय से प्रोजेक्ट नहीं किया, उसकी वजह से हरियाणा में हम थोड़ा बहुमत से पीछे रह गए और सरकार नहीं बना पाए। वही मांग आप उत्तराखंड में भी कर रहे थे कि किसी को चेहरा नहीं, मैं अब चुनाव बिल्कुल करीब है, तो ऐसे में अगर हरियाणा वाली गलती यहाँ भी होती है तो क्या? मैंने वो बात उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कही ही नहीं थी, कहीं पर मैंने उत्तराखंड नहीं कहा। मैंने ये कहा कि पार्टी को अब राज्यों में अपने चेहरे घोषित करने चाहिए, कौन चेहरा होगा, क्योंकि लोग ये भी देखना चाहते हैं मेरी सड़क के विषय में किसकी क्या सोच है, पानी के विषय में क्या सोच है, ज़मीन के विषय में क्या सोच है, जंगल के विषय में क्या सोच है, रोज़गार के विषय में क्या सोच है, संस्कृति के विषय में क्या सोच है, उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि राज्यों में छोटे मुद्दे होते हैं, देश के अंदर बड़े मुद्दे होते हैं, देश राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम पर लड़ा जाता है। लेकिन आज जिस तरीके की परिस्थितियाँ हैं उन पर राज्यों में जनता जो है अपने स्थानीय नेतृत्व के सवाल पर निर्णय कर रही है और वहाँ हम पिछड़ जा रहे हैं। वहाँ हम पिछड़ जा रहे हैं। इसीलिए क्षेत्रीय नेतृत्व कई स्थानों पर आगे आया है और कांग्रेस को उसका नुकसान उठाना पड़ा है। तो मैंने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात कही कि अब समय आ गया है कि हम अपने चेहरे घोषित करें, हम संकोच न करें। मगर क्योंकि उत्तराखंड में भी चुनाव होना था, यहाँ लोगों ने एक संभावित चेहरा मुझको मान लिया, तो लोगों ने अंदाज लगा लिया कि हरीश रावत ने अपने को फोकस करके बात कही है। यदि ये मुझको फोकस करके भी है तब भी मैं कहूँगा कि चेहरा घोषित किया जाना चाहिए। वो कोई
हम उसका साथ देंगे। कोई आवश्यक नहीं है कि वो चेहरा मैं ही हूँ। यदि चेहरा कोई और भी है, मैं उसके साथ भी खड़ा रहूँ। तो ये पार्टी तो अभी सामूहिकता ही की बात कह रही है, सामूहिकता में चुनाव होगा, चुनाव के बाद तय किया जाएगा चेहरा। देखिए, आज जिस तरीके की स्थितियां हैं, उन स्थितियों में सामूहिकता भ्रम है। इसलिए लीडरशिप क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश कांग्रेस के झंडे के नीचे लड़ेंगे, लड़ना ही उसी के झंडे के नीचे है। हम ये कह सकते हैं कि जो है हम सोनिया जी के नाम पर लड़ेंगे, राहुल जी प्रियंका जी के नाम पर लड़ेंगे। तो कहीं तो हमको अपने प्रति क्लियर करना पड़ेगा। आखिरी सवाल ये है कि आप इस बार कहाँ से भाग्य आजमाना चाह रहे हैं? जो व्यक्ति आपसे ये सवाल करे, उससे इतना जरूर कह दीजिएगा, हरीश रावत की निगाह तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी पर भी है। मैं तो चुनाव में नहीं जाऊंगा। या इस बार सिर्फ चुनाव लड़ाने का मन है? मैंने कहा मैं अभी जोत सिंह जी के वहाँ 2 मीटिंगें करके आ रहा हूँ, तो मेरी धनोल्टी पे भी नहीं खाया है।